नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संचारी भाव। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम रस के सूत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने विभाव, अनुभाव इनका अध्ययन किया। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है संचारी भाव। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि संचारी भाव 33 है। 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने छल माना था, जिसको आचार्य शुक्ल ने नकारते हुए कहा कि यह अवहिता संचारी भाव में ही समायोजित है, अलग से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले अ वर्ण से बने हुए संचारी भाव अवहिता। अवहिता से तात्पर्य है कि जब सहृदय सामाजिक हर्ष, लज्जा या शोक का अनुभव करता है तो इससे उत्पन्न भावों को छुपाने की जो दशा है उसको कहते हैं अवहिता। यानी सहृदय सामाजिक जब प्रसन्नचित हो, उसको हर्ष या फिर लज्जा या शोक से उत्पन्न कोई भाव होगा, उसको छुपाने का जो भाव होगा उसको अवहिता कहा जाता है। दूसरा आता है एमर्स। अपनी आज्ञा की अवहेलना से उत्पन्न आक्रोश, अर्थात जब हम किसी को कुछ यानी कोई अपनी आज्ञा की अवहेलना करता है तो उससे हमारे मन में एक आक्रोश उत्पन्न होता है, उसी आक्रोश को एमर्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ऐशूया। दूसरों की उन्नति, दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों की प्रगति देखकर हमारे मन में जो ईर्ष्या और जलन होती है, जो डाह का भाव आता है, उसे काव्य शास्त्र की भाषा में ऐशूया कहते हैं। चौथा आता है अपस्मार। अपस्मार का मतलब झाग आना, मुंह में फेन आना, मूर्छित हो जाना, मिर्गी जैसी दशा आना, वो अपस्मार की स्थिति है। जैसे विरहिणी नायिका की ऐसी स्थिति होती है कि वह मूर्छा खाकर गिर पड़ती है, उसके मुंह में झाग आ जाते हैं, फेन आ जाते हैं। पांचवें नंबर का संचारी भाव है आवेग। हमारे सहृदय के मन में जब कार्य करने के प्रति तत्परता होती है, शीघ्रता आती है, तो वह जल्दी जल्दी कार्य करता है। क्रोध में भी ऐसा होता है। असफलता आने पर भी आवेग आता है, व्यक्ति कार्य को बहुत तीव्र गति से करता है, वो आवेग की दशा है। फिर आता है आलस्य। आलस्य एक तरह से अकर्मण्यता का भाव है, यानी काम करने में मन नहीं लगना, किसी की भी काम को करने के प्रति मन में कोई प्रसन्नता न होना, उस काम को टालने का जो भाव है वो आलस्य है। कर्म के प्रति शिथिलता है या कर्म के प्रति उदासीनता है, उसे हम आलस्य कहते हैं। फिर आता है विबोध। जैसे आप सभी जानते हैं, बोध ज्ञान को कहते हैं। विबोध यानी विशेष प्रकार का ज्ञान, वस्तु स्थिति का पता लगना, अर्थात व्यक्ति को जब अपने विवेकानुसार विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष परिस्थिति का पता लगता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। वितर्क, ये भी विशेष प्रकार की तार्किकता है, अर्थात तर्क का भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है, तो वह वितर्क अवस्था है। सबसे इंपॉर्टेंट है व्रीड़ा। 9वें नंबर का संचारी भाव है। व्रीड़ा का मतलब है लज्जा। हमारे मन में उत्पन्न लज्जा का भाव या उत्पन्न ऐसा भाव जिससे हम स्वयं की नजरों में लज्जित होते हैं, वो शर्म आना है, व्रीड़ा का भाव। विषाद। विषाद कब आता है? जब अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती, हम खूब मेहनत करते हैं फिर हमें वैसा फल नहीं मिलता, और हमारी इच्छा किसी फल को प्राप्त करने की है, वो जब हमें प्राप्त नहीं होता तो वह सहृदय व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाता है। व्याधि। व्याधि एक शारीरिक कष्ट है, और इसमें हम शरीर में कष्ट होने के पश्चात जो उत्पन्न भाव हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा आप देख रहे होंगे कि देखिए, अ वर्ण से बनने वाले जो संचारी भावों अविहिता, अमर्ष, ऐशूया, अपस्मार,
आ से बनने वाले दो हैं, आवेग और आलस्य। फिर देखिए वै वर्ण से बनने वाले हैं, विबोध, वितर्क, पीड़ा, विषाद, व्याधि। 5 वै और ए और आ 4 और 2 6, 11 संचारी भाव हो गए। अब मैं वर्ण से बनने वाले संचारी भाव हैं 4, मति, मरण, मोह है मद। तो इस प्रकार आप इसको याद करने में भी सरलता का अनुभव करेंगे। मति यानी बुद्धि को कहते हैं, मस्तिष्क की चेतन अवस्था, वस्तु स्थिति का ज्ञान या वास्तविक ज्ञान प्राप्त होना मति के अंतर्गत आता है। मरण, मरण मरणासन है, मरने जैसी स्थिति है, लेकिन इसमें पात्र मरता नहीं है, मरने की परिस्थिति लगती है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर जब परिस्थिति का अतिरिक्त कार्य का दबाव होता है तो उसका मरण हो जाता है, वह मरणासन जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, तो इससे मरण संचारी भाव के अंतर्गत देखा जाता है। मोह है, मोह एक तरह की आसक्ति है, एक तरह का लगाव है, एक तरह का जुड़ाव है। हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में आसक्ति का भाव आ जाना ही मोह के अंतर्गत आता है। फिर आता है मद, मद यानी नशा, चाहे वह शक्ति का हो, धन का हो, बल का हो, सौंदर्य का हो, ज्ञान का हो, किसी का भी हो, उसके अतिरेक के कारण व्यक्ति के मन में जो एक भाव पैदा होता है कि मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं, वह मद है, वह नशा है, अभौतिक नशा है। भौतिक पदार्थों का नशा तो शारीरिक रूप से नशा करता है, यह मानसिक रूप से करता है, जिसको मद कहा गया है। 16वां संचारी भाव है श्रम, श्रम यानी थकान, थकावट। व्यक्ति के अत्यधिक कर्म करने से होने वाली जो इंद्रियों की शिथिलता है उसे हम श्रम कहते हैं। यह जो श्रम है, यह हम कर्म करते हैं, कार्य के प्रति जो शिथिलता आती है उसके अंतर्गत आती है। फिर आता है से 2 संचारी भाव हैं, 3 है सॉरी, श्रम, शंका और स्वप्न। श्रम आपने पढ़ा, थकान है। शंका, अभीष्ट फल की प्राप्ति में होने वाली आशंका है कि यह फल हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा, या फल प्राप्ति में हमें कोई अनिष्ट लगता है, या कोई फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई असमंजस आता है, उसे हम शंका कहते हैं। 18वें नंबर पे आता है स्वप्न। स्वप्न देखिए, हम जागती आंखों से भी देख कल्पना करते हैं और एक सोकर के करते हैं। तो आप सभी को पता है कि चेतन अवस्था में हम कुछ सोचते हैं, वह स्वप्न न होकर कल्पना है, और जब हम अवचेतन में होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो अवचेतन मन का जागरण या अवचेतन मन का चेतन या अवचेतन में जो हमारे चलता है, जो चलचित्र घूमते हैं, जो फिल्म चलती है, वह स्वप्न कहलाता है। क्योंकि उसमें व्यक्ति का शरीर तो शिथिल है, लेकिन उसका मन चल रहा है, सोच रहा है, तो अवचेतन मन का जागरण या अवचेतन मन का चेतन ही स्वप्न कहलाता है। फिर आता है स्मरण, 19वें नंबर का संचारी भाव। स्मरण, हम पहले से कोई घटना है, कोई कार्य है, कोई कर्म है, कोई दृश्य है, पूर्व की क्रिया, कर्म, दृश्य या अनुभूति को याद करना ही स्मरण है। यानी हम पहले से किसी घटना को देख चुके हैं, पहले से हम कोई कार्य कर चुके हैं, पहले से हम कोई दृश्य को देख चुके हैं, लेकिन उसको पुनः याद करना ही स्मरण के अंतर्गत आता है। फिर आता है उत्सुकता। उत्सुकता इच्छानुसार किए गए कर्म की तत्परता या अभिष्ट कार्य के प्रति जो कार्य को तेज गति से करने की जो भाव है, वो उत्सुकता है। या फिर कुछ जानने या सीखने के प्रति जो तत्परता है, वो उत्सुकता है। फिर आता है उग्रता। अपने क्रोध के वशीभूत होकर, यानी व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध के वशीभूत होकर कार्य करने की जो तत्परता है, उसको हम उग्रता कहेंगे। यानी जब हम दुश्मन को देख करके उग्र हो जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी तलवार चलाते हैं या लड़ाई करते हैं या हथियार चलाते हैं, वो उग्रता का भाव।
उन्माद, ये मन का पागलपन के जैसा भाव है या मन का आह्लादित होने वाला भाव। इसमें जो व्यक्ति है वो आह्लाद में आ जाता है, उसे हम उन्माद कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में 22 संचारी भावों का अध्ययन किया।